फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने चैनल आयुष प्रेरणा पे। ठीक है, जहाँ पर हम उत्तराखंड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उत्तराखंड आयुष पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2014 और इसका रहने वाला है पार्ट 6। ये अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। ठीक है, अब ये चीज हमें याद रखनी है कि हम क्यों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट होती है और उसके साथ अप्रोच और इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालाइज कराना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन से ही हम इम्पोर्टेंट एरिया एनालाइज कर लेते हैं। देखो, जो मार्किंग्स भी हम लेते हैं बुक्स में, चाहे आप कोचिंग से लें या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो उससे लें, उससे क्या होता है, आपको वो मार्किंग्स, वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना 90% रहती है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ उसी पार्ट से बन रहा है, 10% क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं। बाहर से कहाँ, संहिता में ही रहते हैं, बस हम उसको इतना एनालाइज नहीं कर पाते हैं, उतना देख नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, हमारी रिकॉल मेथड जो होती है, चीजें तो हमने पढ़ी रहती है, कहीं ना कहीं हमने रिवीजन में लिया है, लेकिन वो उतनी स्पीड से हमें याद आ जाए और सही चीज हमें याद आनी चाहिए। हाँ, एक्यूरेट चीज हमें याद आनी चाहिए, जिसकी वजह से हम वो क्वेश्चन सही मार्क कर पाए। ये जरूरी होता है। इसके लिए अप्रोच रखनी ऐसी कि हमें पढ़ना अच्छे से है। फर्स्ट साइकिल में हमें हमेशा चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान देना है और देन क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ठीक है, ज्यादा ट्रिक्स नहीं करनी है, पता चले आप ट्रिक्स ही ट्रिक्स में उलझ जाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट का अगर बेस आपका अच्छा होगा तो क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसी सीरीज में आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 111 क्वेश्चन से, जो कि है संधान कल्पना हेतु द्रव अनुपात नहीं लिया जाए। मतलब उन्होंने बोला है, देखो एक चीज होती है कि अगर कोई चीज स्पेसिफिक नहीं भी लिखी है, संधान कल्पना हम कर रहे हैं और हमें द्रव्य अनुपात नहीं भी पता है कि कितना पानी लेना चाहिए, तो स्पेसिफिकली आचार्य शारंगर कहते हैं कि एक द्रोण हमें जल लेना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजों का आचार्य ने कहा है कि अगर अनुपान नहीं लिखना तो हम क्या ले सकते हैं, अगर अंग नहीं लिखा है कि कौन सा अंग हमें औषध द्रव्य का लेना है तो हम क्या ले सकते हैं। उस तरीके से वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो वो ही एक हमारा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कि हाँ, जो स्पेसिफिक फीचर्स उन्होंने बताया कि एक एक स्पेशल चीजें हैं। तो जैसे कि विरेचन का आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छे से वर्णन किया कि अगर फल से लेना है तो हम विरेचन कैसे करा सकते हैं, क्षीर से लेना है तब हम कैसे करा सकते हैं, क्वाथ लेना है तब हम क्या करा सकते हैं। उसी तरीके से ये एरिया जाएगा। फिर अग्नि सिद्ध स्वरस की मात्रा। देखो यहाँ पर स्वरस की मात्रा लिखी आती, तो पहले आप बताइए मुझे कि क्या ऑप्शन हो सकता था। स्वरस की मात्रा होती तो हमारा आधा पल इसका आंसर होता, लेकिन उन्होंने लिखा अग्नि सिद्ध। अग्नि सिद्ध का मतलब है कि वो स्वरस नॉर्मली नहीं निकल रहा था, यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद्रसा स्वरस उच्यते, उस तरीके से नहीं निकला था, उसमें अल्टरेशन हुआ है, उसमें अग्नि का संयोग हुआ है, जिसके कारण उसकी मात्रा एक पल ना रहकर, आधा पल ना रहकर एक पल रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बात आती है घृतपाक सिद्धि के लक्षण। तो तैल पाक और घृतपाक दोनों के सिद्धि के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसी तरीके से याद रखना है। देखो पहले तो घृतपाक आप कैसे याद रखने वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपकी मैथड ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी तो आप चीजों को उतने अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जब भी आपके घर में अगर घी बनता हो, नहीं तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, अगर आपने रसशास्त्र में घी नहीं बनाया है, कि जब घी बनता है ना तो स्टार्टिंग में ही ना फेन बहुत ज्यादा दिखने लग जाता है, और जब वो फेन शांत हो जाता है, उसी के सिद्ध पाक के लक्षण कहते हैं। तो फेन शांति। और अगर आप बाहर खाना, चाट पकौड़ी वगैरह ज्यादा खाना पसंद करते हो, तो आप बाहर देखते होंगे जो कढ़ाई होती है, जो काली कलर की लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें है ना फेन आने से लग जाता है, मतलब झाग आने लग जाता है। इसका मतलब वो ये बताता है कि वो जो तेल है वो बार 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 पक चुका है, उसे बहुत बार हीट कर चुका है। ठीक है, तो जब फेन उद्भव होता है वो तेल पाक का होता है, फेन शांति जो होता है वो घृत पाक का होता है। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। ठीक है, अब घन सिक्त लक्षण किसके बताए गए। देखो आचार्य शारंगर का कुछ एरिया जैसे कि पर्याय और औषध कल्पना उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, तो उसमें ये विलेपी का आता है। विलेपी का ही है ना, हाँ विलेपी का ही है। ठीक है, तो ये हमारा विलेपी हो जाएगा इसका आंसर। और पिंड तेल, ठीक है, वातरक्त के जितने भी योग आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में बताए, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पिंड तेल जो है वो वातरक्त में आता है। ठीक है, बहुत टाइम से इसको कुछ, आज देखो 12 साल हो गए इस पेपर को आए, लेकिन अभी भी ये इंपॉर्टेंट एरिया इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अवले की सवीरता अवधि 1 साल की होती है। अवले की सवीरता अवधि भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें सवीरता अवधि में क्वेश्चन
सिर्फ डायरेक्ट ऐसे नहीं बनते, ये तो शारंगधर का क्वेश्चन हो गया। अब जो नए रूल्स आए हैं, नया उनका वो हुआ है कि पहले 2 महीने से चूर्ण एयर टाइट कंटेनर वगैरह से बहुत सारी चेंजेस आए हैं सावियत अवधि में। तो क्वेश्चंस को अच्छे ध्यान से पढ़ना है। देखो तब तो ये चेंजेस नहीं आए थे, 2014 का पेपर है, ठीक है, लेकिन अब आ चुके हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। क्षीर पाक बनाने हेतु शारंगधर अनुसार द्रव्य क्षीर, ये हो रहा है 1:8:32। और यहाँ पर आचार्य शारंगधर लिखा हुआ है, मेंशन किया है आचार्य शारंगधर। अगर आचार्य शारंगधर नहीं लिखा होता तो किसके यादव जी त्रिक्रम जी के अनुसार 1:15:15 इसका रेशियो रहने वाला है। ठीक है, ये वाला फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है, अगर यादव जी त्रिक्रम जी लिखा रहता तो ये ऑप्शन हो जाता, आचार्य शारंगधर लिखा था, इसलिए हम 1:8:32 पे जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संतर्पण जन्य व्याधियां, अब देखो जो व्याधियां है ना, जो संतर्पण अवतर्पण जन्य है, उनको बाय हार्ट कर लेना। देखो बाय हार्ट करने की इसलिए जरूरत, आदि कुछ ही व्याधि ऐसी रहेगी जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी तो आप अपने डेली बेसिस पे देख सकते हैं कि आपने 4 साल जो भी आपने सीखा है, पढ़ा है, उसी में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा कि हाँ कौन सी संतर्पण में जाएगी, कौन सी अवतर्पण में जाएगी। तो जो अरुचिक है, अरुचि होती है जब हमें बहुत ज्यादा किसी भी तरीके खा लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं और उससे कोई संतर्पण जन व्याधि तभी उत्पन्न होगी जब हम बहुत ज्यादा हमारे शरीर में लेपन उत्पन्न कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें चला जाएगा हमारा ऑप्शन अरोचक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से रस के सेवन से स्तंभन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कषाय होता तो आप क्या करते, कषाय टिक करते और आगे बढ़ जाते, हाँ कि कषाय रस और शीतवीर के कारण ही स्तंभन होता है, और मेरा ऑप्शन तो कषाय रस चला जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन उपरोक्त सभी भी है। तो आचार्य चरक चिकित्सा सूत्र स्थान के 22nd चैप्टर्स में, जहां पर उन्होंने एक एक गुण का वर्णन किया है लंघन निर्णय में, वहां पर स्तंभन के लिए केटीएम का वर्णन करते हैं। ठीक है, हमारी बाइक नहीं, हाँ दैट इज आर कषाय, तिक्त और मधुर रस के सेवन से क्या होता है, स्तंभन होता है। उसके बाद अष्टांग हृदय अनुसार प्राकृत रस धातु का रस क्या होता है। देखो प्राकृत रस धातु का रस कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा मधुर और लवण। जब प्राकृत रस धातु का वर्णन करते हैं तो उसमें रस के लिए मधुर और लवणम, लवण मधुर और लवण शब्द का इस्तेमाल करा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अष्टांग संग्रह हृदय से। ठीक है, संग्रह के क्वेश्चन आपको 90% नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जब लेटेस्ट वर्जन में अगर हम जाएंगे तो हाँ कुछ क्वेश्चंस इंक्रीज हो चुके हैं, लेकिन हमें हमेशा पहले हमारी चरक कंप्लीट करनी है, देन सुश्रुत। अगर आप उससे भी ज्यादा छोड़ लेते हैं, वाग्भट को कभी भी नहीं छोड़ना है कि हाँ इससे क्वेश्चंस नहीं बनते, अभी क्वेश्चंस का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चरक अनुसार संधि स्फुटन यह लक्षण निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो सोफा जो हमने ट्रिक याद की दैट इज मेद 6, तो मेद 6 में हो जाएगा। और संधि स्फुटन और संधि शून्यता दोनों कहाँ मिलती है, हमारी मेद 6 में ही मिलते हैं। तो 6 के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सारी धातुओं का 6 हो, चाहे वात आदि वात पित्त कफ का हो, मलों का हो, सबका 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अष्टांग हृदय अनुसार निम्नलिखित में से किसका स्थान आमाशय है। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये वाला जब हम फर्स्ट ईयर में श्लोका याद करते हैं तभी रक्त पित्त का स्थान, रंजक पित्त का, रक्त पित्त बोल रही हूँ मैं, रंजक पित्त का स्थान क्या होता है, आमाशय होता है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज होती है कि अब बताओ साधक पित्त तो दिल में रहता है ना, तो आमाशय में तो नहीं रहेगा। बोधक का होता है, जिह्वा में रहता है। अवलंबक का होता है, त्रिक स्थानों पे होता है। तो वैसे भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन इजी ऑप्शंस के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निद्रा यह ओज की किस अवस्था के लिए कहा गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि आचार्य चरक ने ओज का वर्णन कहाँ पर किया, आचार्य सुश्रुत कहाँ वर्णन किया, ओज की मात्रा में क्या बेसिस है। गोविंद पारेख पेज नंबर 20। ठीक है, उसमें सारे ओज के बहुत ज्यादा पॉइंट्स आते हैं। और ओज 6 जो कि 3 प्रकार का ओजो विस्तरण, ओजो 6 और ओजो व्यापक, ये किसके, किन आचार्य के द्वारा पहले वर्णन है, तो आचार्य सुश्रुत के द्वारा है। आचार्य चरक का भी जो इसमें श्लोक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर आएगा ओजो व्यापक, संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष छेवनम क्रिया सन्निरोध विश्रण से। क्योंकि आपको कहीं भी ओजो विस्तरण मिला तो ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी श्लोका फॉर्म में याद रख लेना, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है हमें श्लोक याद रहते हैं, ऐसा भी अगर किसी के साथ होता हो कि हमें श्लोक याद है लेकिन एग्जैक्ट हम वो वर्ड पकड़ नहीं पा रहे, तो अगर आपको श्लोक याद है तो आप उसको तोड़ तोड़ के याद करोगे, क्योंकि आप निद्रा पूछा है, अगली बार कुछ और भी पूछ सकता है ना। ठीक है, अब स्थिर, स्थिर के विपरीत गुण क्या होता है, जो आचार्य हिमाद्री बताते हैं, हमारे 10 गुण और 10 उसके विपरीत गुण होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। ठीक है, तो
गुरु मंद हीम स्निग्ध लक्षण सान मधु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशुदा विंशति सभी पर्यायः। ठीक है, तो स्थिर का क्या होगा, सर हो जाएगा। कोई चीज रुकी हुई थी, अब वो क्या हो जाएगी, चलने लग जाएगी। द्रव है क्या, द्रव मतलब तरल चीज। पिछल वैवाही कुछ भी नहीं आएगा, है ना। शीतेन युक्तन स्निग्धम से वाद दोष का कौन सा कर्म होता है, ठीक है, संचय होता है। ठीक है, हम अष्टांग हृदय अनुसार काल बस्ती, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इसलिए है क्योंकि पहले तो हमारी बस्ती के 3 टाइप्स बताए गए हैं उपयोग भेद से, है ना। उपयोग, आपको ये सारी चीजें मेरी हैंड राइटिंग और मैं जो एक्सप्लेनेशन देती हूँ वो मतलब समझ में जाता है। इधर आई शुड राइट वेरी क्लियरली लाइक दिस। यार डॉक्टर्स, यार हमें जल्दी जल्दी चीजें याद करनी है ना, जल्दी जल्दी करना है, इसलिए तो आपके लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि आपकी अप्रोच सही हो जाए। अब काल बस्ती, कर्म काल और युद्ध, है ना। कर्म काल और योग, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी हुई ना, जस्ट एक रिकॉल चल रहा है। कर्म काल और योग बस्ती। अब बताओ, ये नंबर मैंने 15 लिखा, क्या ये नंबर कहीं 16 भी है? किन आचार्य ने इसका नंबर 16 बताया? तो ये क्वेश्चन पहले आपके दिमाग में उठना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम तीनों का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जैसे कि 1:2, 12:2, 12:5, 1:6:5:3। ठीक है, 1:3:3:1। तो ये हो गया कर्म काल और योग बस्ती। ठीक है, तो ये वाला जो है रहता है हमारा फर्स्ट, मतलब सेकेंड थर्ड कॉलम, ये होता है हमारा निरू बस्ती के लिए। तो कौन सी हो गया, नंबर कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब अगर इसकी जगह अष्टांग हृदय ना लिखा होता, नॉर्मल लिखा होता, तो हम आचार्य चरक पे जाते और इसका आंसर बनता हमारा 6, क्योंकि यहाँ पर आचार्य 15 मानते हैं आचार्य, और चरक क्या मानते हैं, इसका नंबर 16 मानते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो जाता। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, अष्टांग हृदय अनुसार मधुर अम्ल और लवण इन रसों का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मधुर अम्ल लवण किसी भी आचार्य का लिखा हो, आंसर हेमंत ही आएगा। ठीक है, और ऋतु, ऋतु चर्या का जो वर्णन है वो अष्टांग हृदय का, आप सुपर इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। ऋतु चर्या का क्वेश्चन अष्टांग हृदय से भी अभी बहुत रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, वाग्भट अनुसार बस्ती शोधन यह गुण किस जल में होता है? तो ये होता है हमारे नारिकेल उदक और उष्ण जल दोनों में, तो ऑप्शन चला जाएगा हमारा फोर्थ वाला। ठीक है, सर्व शरीर अवयव, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो रिपीटेड रेंज वैसे तो बहुत कम होती है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं होता वो कभी हो ही ना। ठीक है, या तो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो वेरी कैजुअल पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हाँ रिपीट होने की संभावना रहती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन ही AIPGT 2025 में देखने को मिला था हमें। सर्व शरीर अवयव मृदु करोति, सर्व शरीर अवयव मृदु करोति जो होता है आंसर, जो की है लवण। ठीक है, प्रमित आहार किस ऋतु में वर्ज्य है, मतलब आपको नहीं करना चाहिए। प्रमित आहार की क्या क्या नुकसान भी है? अब हेमंत एक ऐसी ऋतु है जिसमें जो हमारी शरीर की अग्नि है वो बाहर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से हमारे को धातुओं का क्षय हो जाता है अगर उसको खाने की सेवन न करें। और उसमें अगर आपने कम आहार दे दिया तो क्या होगा, धातु का क्षय होने लग जाएगा, इसलिए उसका आंसर चला जाएगा हमारी हेमंत ऋतु। तो हमारे कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, चलो कुछ कंप्लीट कर लेते हैं और देख लेते हैं ना। मैं सोच रही थी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में देख, लेकिन नहीं, चलो देख ले। चरक संहिता के अष्टोदरी अध्याय में रोग अधिकार, देखो कितनी व्याधियों का वर्णन, अष्टोदरी अध्याय नंबर के पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि कोई चीज जैसे चरक की चिकित्सा ही पूछी जाती है ना, सुश्रुत का शारीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही अगर नंबर्स पूछे जाएंगे तो अष्टोदरी अध्याय से ही पूछे जाएंगे अगर किसी का भेद है तो, क्योंकि वहां में पहली चीज तो श्लोक के फॉर्म में हर चीज बताई गई है। वैसे ही वहां पर अष्टोदरीय में कितने रोगों का वर्णन है, तो वहां 48 रोगों का हमारे पास वर्णन है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, दैट इज 48। ठीक है, अब बात के कारण कितनी नानात्मज व्याधि है, पित्त के कारण कितनी है, और श्लेष्मा के कारण हमारी कितनी नानात्मज व्याधि है, ये भी हो गया एक चीज। ठीक है, अगर आप व्यायाम नहीं करोगे तो श्रोतो दुष्टि चरक विमान 5 बहुत इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ठीक है, श्रोतो दुष्टि ये टाइप्स भी पूछे जाते हैं, श्रोतस का पूरा वर्णन है, श्रोतो विमान हमारे चैप्टर का नाम है, तो ये आ जाएगा मेदोवाह। ठीक है, अब एक एक जब हम चैप्टर जाएंगे तब मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा था, हाँ ये क्वेश्चन किस पेपर में पूछा गया है। चलो पेपर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट यू शुड लर्न सच थिंग्स कि हाँ अब व्यायाम है, अगर जो इंसान व्यायाम नहीं करेगा तो उसे मेदो रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ये तो एक हमारा हैबिचुअल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जिसके जो आजकल हमने हमारा लाइफस्टाइल
स्टेट ऑफ लाइफस्टाइल बोलने लग गए, जिसे लोग बहुत क्लास के साथ बताते हैं, नहीं लेकिन ये गलत है। कुछ टाइम में लोगों को आयुर्वेद का महत्व और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतस का पर्याय नहीं है? देखो, स्रोतस के पर्याय, वात के पर्याय, व्याधि के पर्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नहीं भी पता है ना तुमको तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। मार्ग, मार्ग क्या होता है? एक चैनल। स्रोतस भी हमारा चैनल है, तो शरीर का छिद्र ही है, स्रोतस को ही छिद्र बोलते हैं। निकेत यानी द्वार, इट इज ऑल्सो अ द्वार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लसिका। अगर नहीं भी पता है तो भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चरक अनुसार ब्लैंक्स अग्नि दीपन और वात अनुलोमक होता है, दैट इज मंड। ठीक है, मंड जो होता है, जहां पर आचार्य वर्णन करते हैं कि चीज का, चैप्टर नंबर 27, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, पता। उसको पढ़ने जाओ खत्म ही नहीं होता है, चाहे पढ़ने चाहे पढ़ाने, दोनों में खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो अग्नि दीपन और वात अनुलोमक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मंड। ठीक है, कौन से वेग निग्रह जन्य लक्षणों में हिक्का के, अब देखो, वेग जन्य कौन कौन सी व्याधि होती है? जो हमारे पूरे अधारणीय वेग है, धारणीय वेग है, चरक है, सुश्रुत सुश्रुत ने तो देखो उसका किसके अंदर वर्णन करा है? मैं गोविंद पारिक में सारी चीजें आपको रिवाइज करा चुकी हूँ ना। तो इसका क्या हो जाएगा कि तृष्णा में कास जैसी चिकित्सा, हिक्का जैसी चिकित्सा हो जाएगी। कास को क्या वेग माना है आचार्य चरक ने? क्या कास को वेग माना है? नहीं माना है ना। तृष्णा में तो उसके जैसे लक्षण नहीं होंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर? दैट इज आर उद्गार। ठीक है, उद्गार। अब अगर बोल दिया हमने कि मधुर शीताहार चलाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तृष्णा हो जाएगा। वैसे स्पेसिफिक फीचर्स है, अगर आप इसको डेली लाइफस्टाइल में भी इंप्लीमेंट करते जाओगे, मैंने बहुत अच्छे से आपको चरक सूत्र 7 पढ़ाया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार उसको वीडियो को देखना, जरूर देखना, तो फिर समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे चीजें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। देखो, ये तो श्लोका मैंने आपको याद करने को बोला था कि पवित्रम वृषम आयुषम श्रम, पवित्रम वृषम आयुषम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस करम बलम। ठीक है, स्नान ओजस कर बलम क्या है? स्नान के गुण है, कहाँ बताए गए हैं? तो चरक सूत्र 5 में बताए गए हैं कि शरीर बल संधानम। ऐसी कौन सी चीज है? देखो, पहला ही ऑप्शन इसमें व्यायाम दिया है, जिसको ये श्लोक नहीं याद है, श्लोक नहीं याद है, तो ये नॉर्मल सी चीज है कि ये भी अगर उसने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो अभ्यंग ही लगाएगा। ठीक है, कि सर यार, एक ही तो ऐसी चीज है कि जिसमें बल का संधान होता है, अभ्यंग करता है, तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो शरीर बल संधानम क्या हो जाएगा हमारा? स्नान। अभ्यंग नहीं बोलना। वैशेषिक सूत्र के करांत में कितने गुण माने? तो दैट इज आर 17 गुण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सही नहीं है? ठीक है, जब हम सुश्रुत सारी स्थान स्टार्ट ही करते हैं, तभी हमें एक स्पेशल फीचर्स मतलब टेबल मिलता है। उस टेबल को पढ़ने में स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से समझोगे तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन की रिपीटेड होने की सबसे ज्यादा संभावना है। देखो, अब यहाँ लास्ट ऑप्शन से पढ़ेंगे, देखो हम, कि क्या सही नहीं है, मतलब 3 इसमें सही है, तो हम 3 नए कॉन्सेप्ट भी इस क्वेश्चन से हम याद रखेंगे। ठीक है, अब प्रकृति के पास बीज है और पुरुष के पास बीज नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली बहुत सही है। प्रकृति के पास ही बीज है और पुरुष के पास नहीं है। ठीक है, प्रकृति अनेक है, क्या प्रकृति अनेक है? हमने तो सुना है प्रकृति एक है, तो हमें यहीं पर डाउट होता है पुरुष कितने सारे हैं, पहला क्वेश्चन मार्क लगा दो कि हाँ, नेक्स्ट भी अभी देखेंगे हम। ठीक है, फिर प्रकृति त्रिगुण है, बिल्कुल सही, और ये निर्गुण है। चलो, ये भी दो तो हमारे कट हो गए, एक पे अभी क्वेश्चन मार्क लगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है, बिल्कुल सही कि पुरुष चेतनावान है और प्रकृति अचेतन गुण है। तो क्लियर शॉर्ट हो गया हमारा ये क्वेश्चन। यहाँ पर जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से बनेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेट मत करो। देखो, या तो क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करो, या अगर आपने पर्टिकुलरली कोई कोचिंग ली तो उसका ऐप है तो उससे सॉल्व करो, या तो मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करो। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, या अलग ही कोई टेस्ट सीरीज लेकर रखिए, वेल एंड गुड, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन अब नवंबर आ गया है, डोंट वेट कि मेरा ये पोर्शन नहीं हुआ है। देखो, कोई ना कोई पोर्शन आपका हमेशा रह जाएगा। ठीक है, कि वेट करते रह जाओगे कि मेरा ये कंप्लीट होगा तब मैं क्वेश्चन करूंगा, हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, मैं नहीं बंद है ना। आज इस क्वेश्चन में मान लो हम 180 क्वेश्चंस की सीरीज रखने वाले हैं, आज आपको 80 बन रहा है, अरे मैं 80 बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 20 ही बन रहे हैं। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप इस अपना थोड़े से चीजें पढ़ लोगे, क्वेश्चंस आपको थोड़े से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस याद नहीं रखना है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब आप वो चीजें पढ़ लोगे, नेक्स्ट टाइम इस पेपर को सॉल्व करना, आज कर रहे हो तो आज से 1 महीने बाद आप देखना आप में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं क्यों सॉल्व करने लग जाऊं पुराने क्वेश्चंस, तो ये आपका सबसे बड़ा रिग्रेट होने वाला है।
और मैं बोल रही हूँ कोई चीज का रिग्रेट हो सकता है, तो ऐसी चीजें बिल्कुल मत करना, ठीक है। विजिट करना इस पूरी टेस्ट सीरीज को, मैं आपके लिए ही बना रही हूँ ये, ताकि आप अभी से नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट विजिट द क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने से गुजरने चाहिए। अगर मोर ऑफन आपकी इंटर्नशिप चल रही है और आप इंटर्नशिप में परेशान हो कि हाँ मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ईयरफोन्स लगाओ और क्वेश्चन सुनते जाओ। चैप्टर्स आप सुनने जाओगे, नया कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। हाँ, और ये चीज क्या सुन सकते हो, जो आपने एक बार पहले से पढ़ लिया है। टाइम यूटिलाइजेशन पे भी मैं सोच रही थी कि आप लोगों को गाइड कर दूं कि हाँ आपको टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, तो इसी वीडियो में आ गया, लेकिन नहीं, चलो क्वेश्चन वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, जो हमारा हियरिंग लॉस का स्पेशल टेस्ट होता है। देखो शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी टेस्ट जैसे ही हमें पता चल जाता है कि वो हियरिंग टेस्ट ही है। अगर इसको बहुत बार आपने है ना शालाकी की ओपीडी में भी पेशेंट्स है ना इसकी रिपोर्ट लेकर आते हैं तो देखा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य का चिकित्सा सिद्धांत सेम है। देखो जब हम सुश्रुत उत्तर स्थान पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीज, ये तीन की एक साथ चिकित्सा दी गई है। तो ये क्वेश्चन वहीं से आया है कि कर्णस्थाव, पूतिकर्ण और कृमिकर्ण ये तीनों एक साथ दिए हैं, तो अलग क्या हो जाएगा हमारा कर्ण छेद। तो कर्ण छेद इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 140 क्वेश्चन बच दिए। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन सिर्फ इस पेपर में बन रहा है, तो हम पार्ट 7 में कंप्लीट कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली वो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, और आयुर प्रेरणा आप ही के लिए है, बीएमएस बच्चों के लिए, इंस्पायर करने के लिए है, आपको सही और ऑथेंटिक नॉलेज इन द मोस्ट इजीएस्ट वे प्रोवाइड करने के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, कहीं से भी पढ़ो। देखो नॉलेज लेना जरूरी है, कहाँ से ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल एंड गुड अगर आपका एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो सपोर्ट भी करता है, टाइम टू टाइम गाइड भी करता है, लेकिन एक बार आयुर प्रेरणा को ज्वाइन करके देखो, यू विल नॉट रिग्रेट दिस। Thank you so much and stay connected with Ayurprana for more such informative videos.